अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाला कारी और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पेशावर के शहरियों ने कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया है। कामरान अली की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 5 रुपए फी लीटर इजाफे ने पेशावर में भी शहरियों को परेशान कर दिया। पेट्रोल की जो कीमत थी अभी कुछ दिनों पहले 118 रुपए थी और आज फिर 123 रुपए हुई है, तो हम खुद इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं। बस ये अवाम के साथ खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि 1 रुपया 2 हफ्ते पहले इन्होंने सस्ता किया था, तो हमें पता था, बच्चों को भी पता था कि आगे एकदम एक बड़ा सा धमाका करेंगे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का असर बाकी अशिया की कीमतों पर भी पड़ता है, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल महंगा होने से जो है हर एक चीज महंगा हो जाती है, आटा सब्जी हर एक चीज महंगा हो जाता है और आवाम को जो है बहुत सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं हर दिन 100 रुपए का पेट्रोल डालता हूँ और पेट्रोल तो दिन ब दिन महंगा होता है। उधर घी इतना महंगा है, आटा महंगा है, हर चीज महंगी है। समझ नहीं आती है कि क्या करूँ। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो मांगते हैं। अवाम का मानना है कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाना नागुजीर है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लाड़काना के शहरियों का इजहार तशवीश। अवाम का कहना है कि इस इजाफे के बाद महंगाई और कारोबारी तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे सलामत अबड़ो से। जी, पहले ही अवाम महंगाई के बाद परेशान दिखाई देते हैं, ऊपर से हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो उससे शहरियों की अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा और उससे हर चीज जो है खुदनोश है, दीगर चीजें महंगी हो जाएगी। खुसूसन जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो खुसूसन ट्रांसपोर्टर जो है अपने ट्रांसपोर्ट के किराए में मनमाने इजाफे कर देते हैं, जिससे शहरियों को और मुसाफिरों को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में शदीद दुश्वारियां सामने होती है। इस वक्त मौजूद है एक पंप पे, शहरी हमारे साथ कुछ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के आए रोज इजाफा? सर, बड़े अफसोस की बात है और वज़ीर आज़म की जो तब्दीली का नाम था वो तब्दीली नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, भूख से मर रहे हैं, बेरोजगार हैं। पेट्रोल रोजाना बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है और पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ती है तो आम जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। कहाँ जाएं हम यार, किसको हम शिकायत करें? जी देखें, जब कम करते हैं तो वो 1 रुपया 1.5 रुपया कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो 4 रुपए 5 रुपए एक साथ बढ़ा देते हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो यकीनी तौर पे महंगाई बढ़ती है और उस महंगाई से खास तौर पे जो गरीब तबका है वो सख्त मुतासिर होता है। तो हमारी अपील है, हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह के फैसलों पे नजरसानी की जाए और गरीब जो आदमी है उनको रिलीफ दिया जाए। जी, आपने शहरियों की बातचीत सुनी, उनका कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो ना अपने फैसलों पर नजरसानी करे और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है वो फिलफौर वापस ली जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराहम हो सके। जी, रायबंद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। आटा, घी, चीनी और दालों समेत तमाम अजनास की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की वजह से महंगाई का एक नया तूफान जन्म ले चुका है। शहरी इस हवाले से शदीद परेशान है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई ने, आटा महंगा हो गया है। गरीब आम ने जाना हुंदा, आना हुंदा नौकरियां ते इंज तां खर्चे ही नहीं करदे पूरे हुंदे। तनखावां ने ते ओ थोड़ियां ने, सब्जियां ने ते ओ महंगियां, गोश्त महंगा, आटा महंगा, घ्यो महंगा, हर एक चीज नूं हत्थ ही नहीं लाया जांदा। गरीब आम की करे। पेट्रोल की कीमत घट होवे, जिंदी वजह तो महंगाई घट होवे, आवाम नूं बड़ा ही नुकसान हुंदा है कि बहुत एडी महंगी चीज दुकान तो लैनी पैंदी, बहुत ही टेंशन हुंदी, माड़े बंदे नूं ते बहुत ही टेंशन हुंदी। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। महंगाई का एक नया तूफान जन्म ले चुका है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शरकपुर शरीफ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ गई है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे सैयद तहमासिफ अली से। खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत ने दोबारा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा और शरकपुर में इस वक्त हर चीज महंगे दामों फरोख्त की जा रही है और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के सिर्फ दावे कर रही है। शरकपुर में आटा का 20 किलो का थैला 1220 रुपए में,
चीनी 115 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है और घी की कीमत में भी इजाफा हुआ है और ब्रायलर गोश्त 300 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है और अंडे 180 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रही, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और आए रोज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर दुनियापुर के शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया। अवाम का कहना है कि इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अवाम जाए भी तो किधर जाए, खाए भी तो क्या खाए। महंगाई की वजह से अवाम की पहले ही जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद महंगाई का तूफान आएगा। दुनियापुर के शहरी जो है इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से सख्त नाला नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, ये जो पेट्रोल में इजाफा किया गया है ये बहुत गरीब आदमी पे जुल्म है। ये जो महंगाई है इस पे भी जुल्म है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो 400-500 ये झाड़ी लेता है वो कहाँ से आटा लेगा या चीनी लेगा, घी लेगा? हुकूमत ने जो 5 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ाया है ये अवाम पे जुल्म है। किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। कभी कहते हैं 1 रुपए कम, कभी ज्यादा। अवाम महंगाई से तंग है, खुद खुशियों पे मजबूर है। अपने शहरियों की बात सुनी, जिनका कहना है खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। पेट्रोल की जो इस दफा रेट बढ़े हैं इनको वापस लिया जाए ताकि हम भी आसानी तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल कर खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। जी, महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील। खाने पीने की हर अशिया जो है, रोजमर्रा अशिया जो है दिन ब दिन जो है रोजमर्रा महंगी होती जा रही है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जी भी जो गरीब का आखिरी सहारा होता है वो भी जो है महंगी होती जा रही है। करेला जो है वो भी 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये अगर हम टींडे की बात करें तो ये भी 100 रुपए किलो है और गोभी आप देखें कि गोभी भी तकरीबन 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताएं जी, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं इतनी महंगाई में? इस महंगाई में ये है कि गुजारा ही हो रहा है। हर चीज जो है महंगी, चिकन मटन तो बहुत दूर हो गया, मछली बहुत दूर इंसान की पहुंच हो चुकी है। अब सब्जी ले ले, कोई भी सब्जी उठा के देख लें 100 रुपए से कम नहीं है। ये बिल्कुल आवाम का कहना है कि जो सब्जी है हमारा वाहिद सहारा है वो भी महंगा होता जा रहा है। तो यूं अगर इस तरह हुकूमत 3 साल से महंगाई कर रही है तो अगर 5 साल हुकूमत ने पूरे किए महंगाई इतनी बढ़ा दी गई तो गरीब का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। जी, जहलुम में महंगाई की सताई अवाम पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से परेशान है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज बर्ड। जी बिल्कुल, आटा, चीनी, घी, दालें, चावलों की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम बम अवाम पर गिरा दिया है। इससे महंगाई का एक नया कहर जो है वो नाजल होगा। शहरी परेशान है, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी? पेट्रोल एक दफा फिर बढ़ा दिया। हम लोग क्या एक चीज को लेके तो नहीं रोक सकते ना, कितनी चीजें इन्होंने बढ़ा दी हैं आज तक। जो हर वो चीज इन्होंने बढ़ाई है जो अमीर गरीब दोनों के इस्तेमाल में है। आप आटे का भाव देखें वो कहाँ पे पहुंच गया है, चीनी देखें आप कहाँ पे पहुंच गया है। चीनी जो दुकानदार है वो 120 रुपए किलो से कम बेच ही नहीं रहा है। ऑयल घी आप देखें वो 340 में जा रहा है और सुना है अभी 20-30 रुपए और बढ़ रहा है। और जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आटा, चीनी, घी, दालें और चावल की कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी। ट्रांसपोर्टर जो है वो किराए बढ़ा देंगे। गरीब आवाम का पहले ही जीना मुहाल हो चुका है, ऊपर से नया बम गिराया गया है। आवाम परेशान है। इन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी कम की जाए। दाऊद खेल में यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद अशफाक से। जी खालिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से आवाम को मिलने वाला रिलीफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। दाऊद और इसके गिरदोनवा के स्टोरों पर जो है आटे की भी शदीद किल्लत है। इसके अलावा घी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं जिसको सार्फिन ने इस महंगाई पर एक और झटका करार दिया है। आइए सार्फिन क्या कहते हैं, इनसे भी जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर हर हफ्ते नए रिस्क होते हैं। आवाम की पहुंच से वो चीजें दूर हो चुकी हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देते हैं यूटिलिटी स्टोरों पे तो आवाम को वो चीजें भी सस्ती मिले। सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी कॉर्पोरेशन को इस महंगाई में सिर्फ रिलीफ देने वाला इदारा ही रहने दिया जाए।
अभी आपको बताएं कि घारों में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जमन समू जबूहाली से दो चार है। 70 से ज्यादा बच्चे एक कमरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घारों के कच्ची आबादी के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जुम्मन समूह में, जो 2 कमरे पर मुश्तमिल स्कूल है, जहाँ पर 70 से ज्यादा बच्चे तालीम तदरीसी अमल हासिल करते हैं। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से एक कमरा मुकम्मल तौर पर खस्ता होने के बाद डैमेज होकर मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। दूसरी जो क्लास है उसकी भी हालत इंतहाई खस्ता है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। स्कूल में बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ टीचर भी हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन क्लास की हालत इंतहाई खराब है, जहां हर बार इनकी अपील, इनकी दरख्वास्त गवर्नमेंट सिंध और जिले इंतजामिया तक पहुंच चुकी है। लेकिन दौरे तो करते हैं, आए विजिट भी करते हैं, लेकिन कोई भी इस स्कूल की मरम्मत या कोई नए सर तमीर कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंदर जो मौजूद हैं बच्चे, उनके अंदर जिस तरह हमने खौफ देखा, उनका यही कहना है कि किसी भी वक्त इस क्लास की भी हालत उस क्लास की तरह हो सकती है जो पहले गिर चुका है। मेरे अक्का में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो क्लास है गुज़श्ता कई दिनों से गिरा हुआ है। यहाँ पर आए हुए बहुत काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर अफसरान भी आए हुए, लेकिन कोई भी इस क्लास को मरम्मत कराने या नए से तमीर कराने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। यहाँ पर जो वालिदीन भी मौजूद है उनके, और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। मोहम्मद जुम्मन समूह स्कूल नाम है, इस पे 70 बच्चे से ज्यादा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर अफसोस ये जो साथ में दिखा रहे थे कैमरामैन, तो ये भी 1-2 महीने पहले पैमान की तरफ से दी गई कमरा गिर गया है। उसकी ये रिपोर्टें की, मगर किसी ने भी किसी के कान पे जूं तक नहीं बैठी। अभी जो कमरा पीछे देख रहे हैं ये भी मुकम्मल तौर जबून हाल है। 22 साल थी स्कूल के तंहिं विच में न का मरामत थी आहे, न का ॿियो स्कूल कमरो हो पैमान वारो, तंहिंखे कुझु मरामत कोन थी, उहो पोइ जेको सो किरी ज़ईफ़ थी वियो। बाक़ी असांजो इहो कमरो जेको आहे इहो बि ज़ईफ़ आहे, हिन में पोइ जेको सो असीं ख़तरे में आहियूं, को कॾहिं न कॾहिं इहो नुक़सानु कंदो। महिरबानी करे त असांखे कमु करे ॾियो। तकरीबन 22 साल से चल रहा है। यहाँ एक कमरा हमारे को पैमाने दिया था, वो भी आपके सामने बिल्कुल खत्म, ज़बून हालत में खत्म हो चुका है। बाकी एक कमरा है, उनकी भी पोजीशन ये आपके सामने गिर रहा है, और बच्चों है उनके डर के वजह से स्कूल भी नहीं आ रहे, कम आते हैं बच्चे। और गवर्नमेंट तालीम को मैं अपील करता हूँ, तो हमारे को कोई कमरा दो या बाउंड्री वाल दो, कोई भी सहूलत नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं स्कूल की ये कंडीशन है, यहाँ पे तालीम की क्या हालत बनाई हुई है। और यहाँ पे जो एक कमरा आप देख रहे हैं कि गिर चुका है, और दूसरी जो कमरा भी मौजूद है इसकी कंडीशन बहुत खराब है, ये ज़बून हालत में है, कभी भी गिर सकती है। बच्चों की जानें खतरे में। एक क्लास पहले ही खत्म हो चुका है, अब जो दूसरा क्लास है वो भी डैमेज होने वाला है। इससे पहले कोई बड़ा हादसा न हो, हुकूमत सिंध और वजीर तालीम को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि इस स्कूल को मुकम्मल तौर पर नए से तमीर कराया जाए। मैं आपको बताता चलूं, इस स्कूल में 70 से ज्यादा तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। मैं इस स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे तालीम भी हासिल करें, लेकिन जो ज्यादातर बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि स्कूल की हालत खराब है। उसके वालिदीन स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्कूल की हालत देखने के लिए बच्चे के वालिदीन भी आते हैं, लेकिन उनको यही अफसोस से वापस जाना पड़ता है कि स्कूल का काम नहीं हो रहा है। ये बच्चे और इसके टीचर है वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध जो बड़े दावे करती है कि सिंध में तरक्की देखनी है, कि सिंध का रुख करे, सिंध की तालीम को बेहतर बनाया जाया गया है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों की हालत देखकर हुकूमत के जो दावे हैं वो धड़े के धड़े रह चुके हैं। को तालीम की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सिंध में तालीम बेहतर की गई है, लेकिन हमें कहीं भी तालीम बेहतर नजर नहीं है। जहाँ स्कूल ही मौजूद नहीं है, जहाँ स्कूल ही डैमेज हो चुके हैं, वहां पर उस्ताद और टीचर क्या करेगा? टीचर आएगा, वालिदीन भी आएंगे और तलबा भी आएंगे तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन सख्त धूप में बाहर बैठकर तालीम भी हासिल करते हैं, क्या करें? इसलिए इनका यही मुतालबा, बच्चे भी बेचारे मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से फौरी तरह खुदारा हमें स्कूल एक बेहतर कंडीशन में दिया जाए। रुख करते हैं बदीन का। बदीन में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का गर्मी से बुरा हाल होने के साथ साथ कारोबारी जिंदगी भी शदीद मुतासर हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे आज उसके नुमाइंदे इमरान अब्बास से। जी इमरान अब्बास।
ضلع بدین میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 14 سے 16 گھنٹے یہاں پر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جبکہ یہاں پر جو ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں ان کی جو مرمت کے لیے بھی جو ہے وہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیسے مانگے جاتے ہیں. بدین میں اس ٹائم بہت لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. ٹرانسفارمر اگر خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بنانے نہیں آتے, اگر بناتے ہیں تو خرچیاں مانگتے ہیں. 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 4 گھنٹے لائٹ چلتی ہے, وہ بھی کبھی پاور ڈم ہوتا ہے یا فل ہو جاتا ہے. ہمارے پورا سسٹم جو ہے کبھی کبھی فریج جل جاتا ہے, کبھی پنکھا جل جاتا ہے, کبھی موٹر جل جاتا ہے. جب زیادہ پاور آتا ہے تو جل جاتا ہے, ورنہ کوئی چیز چلتی نہیں ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع بدین کے مختلف شہروں میں جاری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جائے. ساتھ میں جو یہاں پر جلے ہوئے ٹرانسفارمر ہیں ان کی مرمت کر کے ان کو بھی یہاں پر نصب کیا جائے, تاکہ یہاں پر کاروباری اور دیگر جو زندگی ہے وہ معمول پر آ سکے. ٹنڈول یار میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر شہری سراپا احتجاج بن گئے. گرمی اور حبس میں بجلی معطل ہونے پر شہریوں نے میرپور خاص حیدرآباد روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو بلاک کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہیسکو حکام بلا جواز بجلی کی فراہمی معطل کر دیتے ہیں. متعدد علاقوں میں ٹرانسفارمر کی مرمت پر بھی حکام سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مظاہرین کا بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور خراب ٹرانسفارمرز کی مرمت کا مطالبہ بھی سامنے آیا. کنکوٹ گولی مار کے علاقے مکین بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. ضلع کونسل روڈ پر دھرنا دے دیا. کنکوٹ کے علاقے گولی مار میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ضلع کونسل روڈ پر دھرنا دے دیا ہے اور مسلسل 2 گھنٹے تک دھرنے سے ٹریفک جام رہا. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. ایس ایس پی امجد احمد شیخ نے دھرنا ختم کرایا. کوئٹہ میں قومی کک باکسنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی. مردوں میں میزبانی بلوچستان اور خواتین میں سندھ نے میدان مارا. محمد خالد مزید بتا رہے ہیں. کوئٹہ میں پاکستان ڈائمنڈ جوبلی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے 4 صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان پولیس بابڑا کی ٹیموں سمیت 100 سے زائد کھلاڑی اور آفیشل شریک ہوئے. مردوں میں میزبان ٹیم بلوچستان 5 گولڈ میڈل 1 سلور اور 5 برونز میڈل کے ساتھ فاتح، جبکہ خواتین مقابلوں میں سندھ 3 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن پہ رہا. انشاءاللہ جو ہمارے بلوچستان کی ٹیم ہے وہ جب آپ کے ساتھ کھیلے گی تو obviously ان کو کھیلنے کے لیے بہتر سپورٹس ملے گی، آپ کی ٹیکنیک سیکھیں گے، آپ کے ساتھ ان کی دوستیاں بڑھیں گی اور اسی طرح یہ رابطے اور سلسلے سپورٹس کے پلیٹ فارم سے چلتے ہیں. کوئٹہ آنے والے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اچھے ماحول کی یادیں لے کر جا رہے ہیں. بہترین انتظامات نے ان کے حوصلے بلند کیے. ہم نے تو سنا تھا کہ کوئٹہ میں خالی بم دھماکے ہوتے ہیں، لیکن ادھر تو بہت اچھے لوگ ہیں. بہت جس طرح ہمارے ادھر مہمان نوازی کرتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، خنزہ کے اندر اور لے کے خنجرا ٹوپ تک، وہی ماحول ادھر بھی ہے. کافی لڑکیاں پروگرام گیمز کھیلی بھی اور جیتی بھی تو اچھا بھی لگا. اس میں میرا بھی ایک سلور لگا، میں نے بھی فائٹ کی تھی، کل جیتی، آج لک نہیں تھا تو میں ہار گئی. کوئٹہ میں کک باکسنگ میں مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت اس بات کی غمازی ہے کہ کھیلوں کی سرپرستی کرنے والے نوجوانوں کو نئی راہیں دکھا رہے ہیں. کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ. منڈی بہاؤدین میں ماڈلز نے دلہنوں کے روپ میں ریمپ پر کیٹ واک کر کے جلوے بکھیرے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. منڈی بہاؤدین میں سجا فیشن شو، ماڈلز کی ریمپ پر واک، دلکش لباس اور میک اپ نے 4 چاند لگا دیے. ایونٹ کا مقصد لڑکیوں کو فیشن میک اپ کے بارے میں آگاہی دینا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا ایونٹ آرگنائز کروں جس میں بچیوں کو کوئی سیکھنے کا موقع ملے اور ان میں اویئرنیس آئے. مہمان خصوصی معروف ماڈل و آرٹسٹ نادیہ حسین نے کہا کہ بیوٹیشنز نے بڑی محنت کی. اس قسم کی اویئرنیس لوگ لا رہے ہیں اور میک اپ ایک اسکل ہے جس سے خواتین جو ہے وہ اپنے ایک ذرائع انکم ہو سکتا ہے. تو اچھی بات ہے کہ خواتین آئیں سیکھیں. تقریب کے اختتام پر نادیہ حسین نے بیوٹیشنز میں انعامات بھی تقسیم کیے. یہاں پر لیں گے ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے آج. ویلکم بیک اگین. ابھی آپ کو بتائیں کہ کپاس کی چوری کا الزام بااثر افراد آپے سے باہر ہو گئے. علی پور کی تحصیل جتوئی کی حدود میں کاشتکار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نوجوان کی بھویں، مونچھیں اور سر کے بال مونڈ ڈالے. نوجوان پر تشدد کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. کپاس کی چوری کا الزام بااثر افراد آپے سے باہر ہو گئے. علی پور کے تحصیل جتوئی کی حدود میں کاشتکار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نوجوان کی بھویں اور مونچھیں اور سر کے بال بھی منڈوا دیے.
کم وسائل کے باوجود کھیل کے میدان میں بھلوال کے نوجوان بھی کسی سے کم نہیں ہیں. مزید بتائیں گے رضوان احمد ساگر. بھلوال کے نوجوان سید اورنگزیب شاہ نے ازبکستان میں ہونے والی ماس ریسلنگ ورلڈ کپ میں سلور میڈل حاصل کر کے بھلوال کے نوجوانوں کے لیے روشن مثال قائم کی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھلوال کے نوجوان کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پرعزم ہیں. ہمیں کچھ آگے بننا ہے، آرمی میں جانے کے لیے ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمیں دیکھ کر اور بھی لوگ گراؤنڈ میں آئیں اور گراؤنڈ کو بات کریں. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے والے ٹرینرز کا کہنا ہے کہ بھلوال کے نوجوان بہت باصلاحیت ہیں لیکن مناسب سہولیات میسر نہیں. جب میں انڈر 16 نیشنل چیمپئن ہوا تھا تو اس وقت میرے پاس ادھر کوچ کی جو سہولت موجود نہیں تھی، تو میں چاہتا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ پروموٹ ہوں. بلا شبہ جب کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال تبھی ویران ہوں گے، اور نوجوان نسل کو بری سوسائٹی سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے میدان آباد کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. رضوان احمد ساگر، آج نیوز بھلوال. صحرائے چولستان میں ہونے والا پہلا پاکستان لیول کرکٹ میلہ ایس او پی کے نام پر انتقام کا نشانہ بن گیا ہے. انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ گراؤنڈ میں ٹریکر چلوا دیا ہے اور مختلف شہروں سے آئے کھلاڑیوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ہے. یزمان منڈی چولستان میں آل پاکستان کرکٹ میلے کا انعقاد کروایا گیا. پاکستان بھر کے سٹار پلیئرز پہلی بار چولستان کے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے تو انتظامیہ نے سرکل پولیس کی مدد سے پورے گراؤنڈ میں ٹریکٹر ہل چلوا کر کرکٹ میلے کو بند کروا دیا. کرکٹ گراؤنڈ کو بند کروانے پر کھلاڑیوں نے بھرپور احتجاج کیا اور کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے دعوے دار حکومت اس کا نوٹس لے. ظلم زیادتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گراؤنڈ میں جو ہے نا ہل چلوا دیا اسسٹنٹ کمشنر کے آرڈر پہ. ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے اور ہمارا جو مطالبہ ہے یہ عمران خان صاحب سے ہے کہ فوراً ایکشن لیا جائے. اسسٹنٹ کمشنر نے جو ہے نا ہمارے کرکٹ میدان کو سیاست کا میدان بنا دیا ہے. پولیس نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر کورونا ایس او پی کی خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی. پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح چنیوٹ میں بھی سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ چیمپئن شپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا جس میں ضلع کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. مزید بتائیں گے عمر سجاد. بالکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی سینٹرل پنجاب کرکٹ بورڈ کے حوالے سے ضلع چنیوٹ میں میچ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت میں اسلامیہ کالج میں موجود ہوں. میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. صرف کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اچھا انیشیٹو ہے، کیا کہیں گے؟ سی ایم پنجاب کا یہ ویژن کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ کرکٹ کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے نا وہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی سلسلے میں چنیوٹ میں بھی کل سے جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کرکٹ لیگ کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے جس میں انڈر 16 سکولز کے بچے جو ہیں ان کی میچز جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہو رہا ہے. آج دوسرا دن ہے اور ہمیں بڑا ہیلدی کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ چنیوٹ سے بھی مستقبل میں ہمیں ایسا ٹیلنٹ ملے گا جو کہ قومی سطح پر ہماری نمائندگی کر سکے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے نکلنے والے کھلاڑی جو ہیں انہیں نیشنل لیول پر بھی کرکٹ کا موقع دیا جائے گا اور جیتنے والی ٹیموں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دنیا پور میں خانیبال روڈ پر ٹریفک حادثہ جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں 6 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں اور ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خانیوال روڈ پر تیز رفتار کار ٹرولر کے ساتھ عقب سے جا ٹکرائی. 45 سالہ خاتون یاسمین ارشد اور ڈرائیور احمد ارشد موقع پر ہی دم توڑ گئے. حادثے میں 6 بچے اور 4 خواتین بھی زخمی ہوئیں. تمام زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا. ریسکیو کے مطابق تمام افراد پتوکی سے رحیم یار خان جا رہے تھے. مردان کی تحصیل کاٹلنگ کے علاقے پاتکوڑ کے کچے مکان کے کمرے کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 بچے ملبے تلے دب گئے ہیں. اطلاع ملنے پر ریسکیو حکام اور میڈیا ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. جنوبی وزیرستان میں دوران آپریشن فائرنگ سے شہید ہونے والے مظفر گڑھ کے 3 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہید فوجی اشفاق حسین کی نماز جنازہ دولت پور اور محمد شیراز کی نماز جنازہ قصبہ گجرات جبکہ محمد انتظار کی نماز جنازہ سنکی میں ادا کی گئی. تینوں شہداء کو پاک فوج کی جانب سے سلامی دی گئی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی.
वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाली पाक फौज के बहादुर सिपाही खुर्रम शहजाद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जस्ते खाकी को बजरिया एम्बुलेंस गांव लाया गया तो अहले इलाका की बड़ी तादाद ने एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहादत का रुतबा पाने वाले खुर्रम शहजाद की नमाज जनाजा गांव ढेंगरा बाट में अदा की गई है। फौजी अफसरान और सिविल इंतजामिया के अफसरों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। शहीद के वालिद अकबर अली का कहना था कि मेरे बेटे ने वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।